टी राजा सिंह शेर है और शेर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, हिम्मत नहीं हारता। वो अगला लड़ेगा आखिरी सांस तक। लेकिन ये हिंदुओं का कर्तव्य है अपने राष्ट्र धर्म के लिए आपके अंदर खड़ा होने की हिम्मत है या नहीं है। हमारी जो सीता माता है वो माता नहीं है, तुम उनका मजाक बनाओगे। जो शमशान बनाने की बात कर रहे थे, जो सर्तन से जुदा करने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। लेकिन हिंदू ने अपने देवी देवताओं के, अपने धर्म के सम्मान की बात करी, आत्मरक्षा की बात करी, तो उसके ऊपर धड़ाधड़ FIR, धड़ाधड़ उसको जेल में भेजा जाए, उसका सर्तन से जुदा कराया जाए। इस तरह का ये क्या चीज़ है? हम हिंदुओं को शर्म करने की बात है। ये अब समय जो है फेसबुक पे लाइक शेयर का नहीं है, ये अब समय जमीन पे उतर के कार्य करने का है। वो हिंदुओं की ताकत बढ़ाने वाला वो शेर है, उस ओवैसी का बाप, उस ओवैसी के गढ़ में। कोई भी पार्टी या संगठन से हिंदू नहीं है, हिंदुओं से वो पार्टी संगठन है। क्या वे दरी बिछाने के लिए है क्या कार्यकर्ता? हम अपने राष्ट्र धर्म की सेवा सुरक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ और क्या गाजर छीलने थोड़ी आए हैं। और हम सिर्फ फेसबुक या मीडिया के इनके बोलने वाले मनुष्य नहीं है। हम कार्य करना जानते हैं और हम कर्मयोगी है। हम कर्म का योग करते हैं और हर चीज़ में खड़े, हर तरीके से अपने राष्ट्र धर्म के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। उनको एक बात पहुंचा देना, अभी तो दिल्ली का शो रोका है, हमारी देवी देवता के बारे में ऐसे ही उल्टा बोलेगा तो उनको हिंदुस्तान में रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। राजा भाई जी शेर हैं और हम हिंदू भाई जितने भी हैं यहाँ पर देश में सब उनके साथ हैं। उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम रहेंगे उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर हमारी उसमें जान भी जाती है कोई दिक्कत नहीं हमें, हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। टी राजा सिंह के लिए जिस तरीके से पूरे देश में भारी जन समर्थन जो है वो दिखाई दे रहा है, तमाम लोग जो हैं वो फेसबुक ग्रुप्स हो या फिर ट्विटर हैंडल्स हो, उन पे खबरें जो हैं वो लगातार टी राजा सिंह की भरी पड़ी हैं। लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड पर भी लोग जो हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं या सिर्फ एक ये सोशल मीडिया ट्रेंड है? ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक भाई जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, जय श्री राम। अभिषेक जी, ये बताइएगा कि टी राजा सिंह, जिसको भाग्यनगर का हिंदू शेर तमाम जो लोग हैं, वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होना, 2 घंटे में उनको छूटना और फिर बाद में पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर उनको गिरफ्तार करा दिया जाना, क्या आप लोग क्या राय रखते हैं पूरे मामले पर? पहली बात तो जो भाई टी राजा सिंह के बारे में जानते नहीं है उनको हम बताना चाहते हैं कि टी राजा सिंह वो शेर है उस तेलंगाना, उस हैदराबाद भाग्यनगर का, जिस शेर की जब रैली निकलती है तो सारी मस्जिदों के ऊपर तिरपाल ढक दिए जाते हैं और पुलिस प्रशासन पहले ही अलर्ट कर देता है कि अगर कोई भी छलनीधारी, टोपीधारी मिला तो उसके साथ अगर कुछ हुआ तो उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो हिंदुओं की ताकत बढ़ाने वाला वो शेर है, उस ओवैसी का बाप, उस ओवैसी के गढ़ में, जो अकबरुद्दीन ओवैसी के गढ़ में। और उस टी राजा सिंह ने जब अपने धर्म के लिए आवाज़ वो उठाता आ रहा था, अब फिर उठाई। वो एक फारूकी है शो बनाता है, कॉमिक कंटेंट है उसका, तो वो हमारे देवी देवताओं का ही मजाक बनाता है। उसके ऊपर पहले भी FIR हुई थी, उसको बंद करवाया था लेकिन वो छूट गया था। फिर उसके बाद अब वो दोबारा वहाँ शो करने जा रहा था हैदराबाद के अंदर, भाग्यनगर में, और वहाँ पे उसको जब रोकने का प्रयास किया गया टी राजा सिंह द्वारा कि हिंदुओं का जो अपमान कराया है इसने, हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान कराया है, वो हम हिंदू सहन नहीं करेंगे। हमारी जो सीता माता है वो माता नहीं है और ये उनका मजाक बनाते हैं। हमारी राधा है, चाहे हमारी जितने गंगा माता है, ये कुछ नहीं है, दुर्गा माता कुछ नहीं है और तुम उनका मजाक बनाओगे। हमारे लिए वो पूजनीय, हमारे देवी देवता है, वे हमारे भगवान है। शंकर जी का मजाक बनाते हैं, कभी आमिर खान जैसे, कभी ये, इनका आए दिन का यही काम था। तो ऐसे ही एक जो फारूकी का जो शो होना था उसके रोकने के लिए उन्होंने ये बातें कही। तो उसके बाद सिर्फ ये बातें बोल ली उन्होंने कि मैं इसका शो नहीं होने दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन इसको कोई भी परमिशन ना दे। तो उसके ऊपर वहाँ पे नारे लगे, वहाँ पे जिहादी इकट्ठे हो गए, थानों के बाहर खड़े हुए पूरे। उसके वो एक कांग्रेस का नेता आया
उसने यूं कहा कि मैं पूरे उसकी जो महल सीट है जो राशिद खान है कांग्रेस के नेता, वो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं उस गोसा महल जो क्षेत्र है राजा सिंह का, उसमें घुस जाऊंगा और उसको अंगार में बदल के रख दूंगा, कानून भी तोड़ दूंगा अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। वही कह रहा हूँ कि गोसा महल जो उसकी सीट है, उसकी विधानसभा है भाई, उस विधानसभा के बारे में उसने कहा क्योंकि वो हिंदू बहुल विधानसभा है, जब भी वो राजा सिंह जीतता है वहाँ से, और राजा सिंह उस जगह से जीतता है, इस वजह से उस गोसा महल को शमशान बनाने की, उसको शमशान तो अंगार में बदलने की, इस तरह की ये बातें थाने के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने ये करी गई कांग्रेस के नेता द्वारा। और साथ में जो जितनी भीड़ थी, उन्मादी भीड़, जो जिहादी है, उन्होंने नारे लगाए सर तन से जुदा के। जो इन्होंने एक ट्रेंड बना रखा है, हर बात पे कोई भी हिंदू किसी अत्याचार के खिलाफ बोलता है तो उसे सीधी धमकी दी जाती है कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। इस तरह के नारे लगाए, उनको कुछ नहीं कहा गया। और यहाँ पे हमारे भाई टी राजा सिंह को, चाहे नुपुर शर्मा थी, उसके साथ भी ऐसा हुआ, उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। टी राजा सिंह को पहले एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तार कराया, 2 घंटे में उन्हें जमानत मिल गई। फिर उसके बाद इन्होंने जिहादियों ने फिर दबाव बनाया, फिर उनको फिर गिरफ्तार कर लिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ ये होने लग रहा है। ये इस चीज़ का तोड़ यही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी संगठन इस बात को समझे और उनको जताएं, हम सब हिंदू मिलके, कि कोई भी पार्टी या संगठन से हिंदू नहीं है, हिंदुओं से वो पार्टी संगठन है। ये सबको जताना पड़ेगा जब इस चीज़ का तोड़ होगा। क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है अब देश के अंदर, ये आप हमारी जो बहन है नुपुर शर्मा, उसके साथ इन्होंने सऊदी अरब पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए, ये फुल आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। हम हिंदुओं का सिर्फ एक देश है और इस देश के भी सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। हमारे लिए जो आवाज़ उठा रहा है, हम जिसका समर्थन हमें करना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए, वो हम समर्थन ना करके ज़्यादा क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर हम अपनी बात बताने लग जाते हैं, भाई हम तो इसका समर्थन करते, वो करते। अरे भैया, फेसबुक से काम नहीं चलेगा। वो थाने के सामने पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए, पूरी सरकार को चुनौती देते हुए वो ऐलान करते हैं कि सर तन से जुदा करेंगे, हम शमशान बना देंगे, उसकी जो गोसा महल जो सीट है, विधानसभा है, उसके अंदर जितने भी घर है सबको शमशान बना देंगे। नुपुर शर्मा बहन का, हमारी बहन का गला काटने की बात करते हैं, वो सड़कों पे उतर रहे हैं। और हमारे लिए एक शर्म करने की बात है, वो उनकी आबादी सिर्फ 25 करोड़ है और हम हिंदू 100 करोड़ बोलते हैं अपने आप को। हम हिंदुओं की इतनी हिम्मत नहीं कि हम अपने जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं का सम्मान बचा सके, और वे जबरदस्ती इस्लाम को हमारे ऊपर थोपने के लिए वो जगह जगह ऐसे नारे लगाते घूम रहे हैं और खुले घूम रहे हैं। उनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं। जो शमशान बनाने की बात कर रहे थे, जो सरतन से जुदा करने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। लेकिन हिंदू ने अपने देवी देवताओं के, अपने धर्म के सम्मान की बात करी, आत्मरक्षा की बात करी, तो उसके ऊपर धड़ाधड़ एफआईआर, धड़ाधड़ उसको जेल में भेजा जाए, उसका सरतन से जुदा कराया जाए। इस तरह का ये क्या चीज़ है? हम हिंदुओं को शर्म करने की बात है। ये अब समय जो है फेसबुक पे लाइक शेयर का नहीं है, ये अब समय ज़मीन पे उतर के कार्य करने का है। अगर आप कार्य करोगे ज़मीन पे उतर के तो आप बच सकते हो। टी राजा सिंह ने जिस तरीके से जब जेल से बाहर आए 2 घंटे के बाद, तो उन्होंने एक और वीडियो बनाया था और उन्हें पता लग गया था कि वापस उन्हें जेल में जो है भेज दिया जाएगा। पर उन्होंने जेल पे बाहर आकर के कहा कि ये जो सरकार है, टी राजा, जो वहाँ की तेलंगाना की सरकार है, ये साजिश करके मुझे जेल में भेज देगी। लेकिन हिंदू समाज के लिए एक बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ये जो मेरी गर्दन है वो बकरे की गर्दन नहीं है। जो ये लोग नारे लगा रहे हैं सरतन से जुदा, उनके लिए मैसेज था कि ये मेरी जो गर्दन है वो बकरे की गर्दन नहीं है, कटेगी नहीं। हिंदू समाज, ये सिर्फ राजा सिंह नहीं बोल रहा है, ये पूरा 100 करोड़ हिंदू समाज जो है वो राष्ट्र और धर्म के लिए साथ खड़ा है। और हमारे भगवान श्री राम का कोई अगर अपमान करेगा तो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। क्या वही विचारधारा तमाम जो 100 करोड़ हिंदू जो वो बिलीव रखते थे कि वही है क्या विचारधारा लोगों के अंदर भी? टी राजा सिंह शेर है और शेर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, हिम्मत नहीं हारता। जिस आदमी ने हिम्मत हार दी ना, वो यूं समझ लो मर गया। हिम्मत हारते मनुष्य खत्म है।
वो अगला लड़ेगा आखिरी सांस तक। लेकिन ये हिंदुओं का कर्तव्य है अपने राष्ट्र धर्म के लिए आपके अंदर खड़ा होने की हिम्मत है या नहीं है। आप हिम्मत हार चुके हो तो आप मरे समान हो भाई। और कोई इजराइल से आएगा, अमेरिका से आएगा, मैं भाई दुख है दिल में, क्योंकि जो अब ये होने लग रहा है ना, ये एडवांस मोड इनका चल रहा है और जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं आने वाले भविष्य सोच के चल रहा हूँ। अपने जो छोटे भाई बच्चे हैं उनके साथ आने वाले समय में क्या होगा ये आप सोच के चलो। और ये मैं उसके लिए आता हूँ कि भाई आप जब अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए खड़े ही नहीं होंगे तो कौन आके आपके लिए खड़ा होगा। आप अपनी लड़ाई के लिए पहले खुद खड़े होंगे, जब आपके साथी आके खड़े होंगे आपके साथ। ये हिंदू समाज क्यों नहीं चल रहा है उस चीज़ पे, क्यों नहीं समझ रहा। सिर्फ फेसबुक, ट्विटर तक, सोशल मीडिया तक या यूट्यूब तक, इन तक ही क्यों सीमित है। जब भीड़, एक तरफ भीड़ सरतन से जुदा का नारा दे रही है और एक तरफ उसने अपने देवी देवताओं के स्वाभिमान की बात की कि मैं उनका अपमान सहन नहीं करूंगा। उसने तो सिर्फ आत्मरक्षा की या स्वाभिमान की बात करी, उसको जेल में भेज दिया। और जो सरतन से जुदा की और शमशान बनाने की बात कर रहे हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे एक है। कानून कुछ नहीं कर सकता, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे खड़े हुए हैं निकल के। वहाँ पे वे जिहादी अपने जिहादी भाई के साथ जाके बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। उनका नेता ओवैसी है, वो उन्हें छुड़वा के ला रहा है। और इधर आप जो हिंदुत्व के भाई उनके ऊपर अटैक की तो बात नहीं करी ना, अपनी प्रोटेक्शन की तो बात करी थी, अपने धर्म की उसकी बात करी तो आप उन्हें निकाल देते हो संगठन से, पार्टी से निकाल देते हो। क्या वे दरी बिछाने के लिए है क्या कार्यकर्ता? भाई संगठन में, भाजपा में या अम्बे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल संघ में हम अपने राष्ट्र धर्म की सेवा सुरक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ और क्या गाजर छीलने थोड़ी आए हैं। हम यहाँ अपने राष्ट्र धर्म के लिए, हमारे अंदर आग है, हमारे दिमाग में खाज मस्ती है, जभी तो हम खड़े हुए हैं। और जो अधिकारी है या किसी भी संगठन के, हिंदुत्व जो संगठन है उनके अधिकारी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वे कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए थोड़ी आया है, उन्हें राष्ट्र धर्म के लिए आया है। उसके लिए उसे चाहे अपनी जान भी न्यौछावर करनी हो वो करेगा। लेकिन अगर वही आपका मकसद आप भूल चुके हो, उस मकसद से नहीं चल रहे हो, तो आपको राम राम भी करनी छोड़ देगा। एक मैं चाहूँगा कि जो लोग ये वहाँ पर सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं या फिर कांग्रेस की नेता हो, वो लगातार जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को, और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा जो नेता है वो तो अब जेल में जा चुका है, अब जो हैदराबाद का जो हिंदू है उसे डराने की कोशिश जो कर रही है। क्या वाकई में कांग्रेस के नेता जिस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि मैं गोस्सा महल में घुस जाऊंगा और इस क्षेत्र के अंदर इस तरीके कर दूंगा, या फिर जो ओवैसी के जो समर्थक हैं वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हवाबाजी है या फिर वहाँ का जो हिंदू है वाकई में उनसे डर जाएगा और पीछे हट जाएगा और राजा सिंह का साथ जो है छोड़ देगा? भाई पहले दिन एक्शन का रिएक्शन हुआ था, मैंने न्यूज़ के अंदर देखा कि एक तरफ से जब जिहादियों ने करना शुरू कराया ये उत्पात, तो उसके बाद अपना हिंदू समाज भी उठ के आया। फिर जब तक वे कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही अपना हिंदू समाज आया, पुलिस वालों ने लठ बरसाने शुरू कर दिए, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। खड़ा तो एटलीस्ट खड़ा तो हुआ भाई। उस शेर जैसे कुछ शेर और भी होंगे जो खड़े हुए, जिनकी आत्मा नहीं मरी है। कोई ना कोई एक हमारे जैसा पागल, कोई ना कोई एक खड़ा जरूर होगा अपने राष्ट्र धर्म के लिए, जिसको आग है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम लोग यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये सिर्फ टी राजा सिंह के समर्थन में सोशल मीडिया ट्रेंड है, वाकई में लोग जो हैं ग्राउंड पे उनको समर्थन करते हैं। तो आप लोग जो हैं उनके साथ खड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम अपने राष्ट्र धर्म के लिए जितने भी धर्म योद्धा हैं सबके साथ खड़े रहेंगे आखिरी सांस तक, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के। और हम सिर्फ फेसबुक या मीडिया के इनके बोलने वाले मनुष्य नहीं हैं, हम कार्य करना जानते हैं और हम कर्मयोगी है। हम कर्म का योग करते हैं और हर चीज़ में खड़े, हर तरीके से अपने राष्ट्र धर्म के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अब दिल्ली के अंदर उसी क्या नाम था वो कॉमेडियन है जो मुनव्वर फारूकी, उसका शो होना था अभी सिविक सेंटर में शो होना था उसका। हमारे संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दिल्ली प्रांत ने तुरंत ही, जैसे ही सूचना मिली, तुरंत ही
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब, एमसीडी के कमिश्नर साहब और जितनी भी अथॉरिटी है, प्रशासन है, उनको तुरंत ही भेज दिया था अपना लेटर कि भैया अगर इसका यहाँ पे आपने शो होने का परमिशन दे दी, शो करवा दिया, तो यहाँ पे हालात संभालने आपके मुश्किल हो जाएंगे। हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। हम खड़े हैं, हिंदू समाज देखे या ना देखे, क्योंकि हम काम करने में ज़्यादा विश्वास करते, दिखाते नहीं है। सिर्फ दिखाएंगे उतना जो जागरूक कर सकते हैं। बस जिस चीज़ से जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, कार्य निरंतर चलेंगे। तुरंत ही उस चीज़ में आपने न्यूज़ में भी, आज तक में सब में आया था कि तुरंत ही रिएक्शन आया वहाँ से पुलिस प्रशासन से कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसका फारूकी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे शो करने की। तो भाई करने से होगा सब कुछ। एकजुटता ही थी, लोगों की एकजुटता ही की वजह से जो है वो कैंसिल हुआ। बिल्कुल एकजुटता थी। और सबसे पहले भाई हमारे जैसे जो आदमी है, सबसे पहले आग लगी करया। आधी से ज़्यादा दिल्ली को अब तक ये नहीं पता होगा उसका कोई शो भी होना था या कैसे करया ये। लेकिन हमें इन राष्ट्र धर्म के विरोध या दुश्मनों का सबसे पहले ध्यान है। दुश्मन कहाँ से अटैक कर सकता है, कहाँ से नुकसान पहुंचा सकता है, हम सबसे पहले अपना ध्यान रखते हैं। जैसे बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक खड़े हैं ना, उनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित है। दुश्मन का या अटैक का उन्हें पता है, लेकिन सुरक्षित है हम, हमें पता नहीं होगा अब कौन सी जगह क्या हो रहा है। तो इसी तरह हम सब युवाओं का कर्तव्य है अपने हर क्षेत्र के राष्ट्र धर्म की सेवा सुरक्षा के लिए हमेशा हम हिंदू समाज के लिए हमेशा खड़े हों, हर जगह अपने क्षेत्र का लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। एक मैं आपसे चाहूँगा कि मैसेज जिस तरीके से टी राजा सिंह के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है हैदराबाद के क्षेत्र के अंदर, ये कहा जा रहा है कि टी राजा सिंह का सर तन से जुदा कर देंगे। कोई उनको कहता है कि मैं उन पर टांग रख के चीर दूंगी। एक कांग्रेस के नेता जो हैं वो कहती हैं, दूसरे जो कांग्रेस के नेता वो ये कहते हैं कि हम इनको इसका जो गौशामेल का क्षेत्र है इसको अंगार में बदल दूंगा। इस तरीके की धमकी लगातार टी राजा सिंह को मिल रही है। हिंदू समाज जो है क्या वो उनके साथ खड़ा है? हमारे राजा सिंह, पहली बात तो है राजा शेर सिंह है वो। और जो ये फारूक जो बोल रहा हमारी देवी देवताओं के बारे में, वो बोल रहा है मतलब ये कर दें वो कर दें। उनको दिल्ली में उनका शो था, वो होने के लिए रोक दिया। और उनको एक बात पहुंचा देना, अभी तो दिल्ली का शो रोका है, हमारी देवी देवताओं के बारे में ऐसे ही उल्टा बोलेगा तो उनको हिंदुस्तान में रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। जी भैया एक बार नाम बताएंगे अपना? अशोक मुदगल जी। अशोक जी बताइएगा कि टी राजा सिंह जो हैं वो हिंदुओं का, उनको वहाँ पर माना जाता है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदुओं के लिए खड़े होते हैं। पर जब उन्होंने अपनी देवी देवताओं के लिए आवाज़ उठाई और ये कहा कि अगर हमारे देवी देवताओं को कोई अपमान करेगा तो हिंदुस्तान और हिंदू समाज जो है वहाँ का बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। और जो लोग भीड़ है वो सरतन से जुदा के नारे लगा रही थी, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो होती नहीं दिख रही है। आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? राजा भाई जी शेर हैं और हम हिंदू भाई जितने भी हैं यहाँ पर देश में सब उनके साथ हैं। उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम रहेंगे उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर हमारी उसमें जान भी जाती है कोई दिक्कत नहीं हमें। हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं किसी भी मुस्लिम से। जो जेल में उनको डाल दिया गया उसके बाद टी राजा सिंह की जो आवाज़ है वो दब जाएगी, या फिर एक मुहिम जो जिस तरीके से शुरू हुई है और जो जन समर्थन मिल रहा है टी राजा सिंह को, वो हर हिंदू में टी राजा सिंह की तरह ही जो है वो उत्साह और वो चीज़ें अपने समाज के लिए आवाज़ उठाने का जगेगा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदू भाइयों से बात कर रहे हैं और एक कुछ करने के लिए उनके लिए भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जंतर मंतर या कहीं पुलिस स्टेशन पे भी जो होगा हम इकट्ठा करेंगे अपने हिंदू भाइयों को और उनको कुछ नहीं होने देंगे जेल में। टी राजा सिंह का समर्थन जो है वो जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, मरते दम तक जारी रहेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लगातार हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से एक भीड़ के जरिए हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक देश को डराने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो जो है हिंदुस्तान का जो समाज है वो नहीं सहेगा। और हिंदू समाज टी राजा सिंह के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। भले ही आज वो जेल में हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का समाज जो है वो टी राजा सिंह का समर्थन इसी तरह से जारी रखेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।